आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ के सभी स्कूलों में आज से हुआ तालीमी सरगर्मियों का आगाज। फूल और मिठाइयाँ बांट कर तलबा का किया गया पुरजोश इस्तकबाल। मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई प्रवेश दिंडियाँ। खदीम शहर में पानी की किल्लत दूर करने तारीखी शाहगंज मस्जिद के अहाते में मौजूद हौज में जमा किया जाएगा पानी का जखीरा। MP इम्तियाज जलील और कारगुजार म्युनिसिपल कमिश्नर सुनील चौहान ने लिया हौज का जायजा। मिल कॉर्नर इलाके में फिर चले म्युनिसिपल कारपोरेशन के बुलडोजर्स। हटाई गई सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगाई गई 20 दुकानें। फुटपाथ पर खड़ी की गई स्क्रैप गाड़ियों पर भी की गई कार्रवाई। और शहर में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। 3 दिन से लापता 16 साला यूसुफ खान के कत्ल का मामला आया मंजर आम पर। मुश्तबा मुलजिमीन पुलिस की हिरासत में। जिला हिंगोली के कलमनोरी में भी एक नौजवान का पत्थर से सर कुचल कर दिया गया कत्ल। खबरें तफसील से। आज 15 जून से शहरी हुदूद में मौजूद सभी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। तालीमी साल के पहले दिन जिला कलेक्टर व कारगुजार म्युनिसिपल कमिश्नर सुनील चौहान चिकल थाना MIDC अशोक नगर में मौजूद म्युनिसिपल स्कूल पहुंचे और तलबा का इस्तकबाल करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। नाजरीन, आज से शहर और अतराफ के सभी स्कूल्स गर्मियों की तातीलात के बाद फिर से शुरू हो गए। नए तालीमी साल के आगाज़ पर तलबा का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उनमें फूल और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इसी तरह पहली से 8वीं जमात के तलबा को निसाबी किताबें भी मुहैया की गईं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 15 से 30 जून के दरमियान एडमिशन पंद्रवाड़ा मनाया जा रहा है और तालीमी साल के आगाज़ पर तलबा का इस्तकबाल करने के लिए हर स्कूल पर एक सरपरस्त ऑफिसर नामजद किया गया है। आज कारगुजार म्युनिसिपल कमिश्नर व जिला कलेक्टर सुनील चौहान चिकल थाना MIDC अशोक नगर में मौजूद म्युनिसिपल स्कूल पहुंचे और वहां आए नौनिहालों का हौसला बढ़ाते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसी तरह स्कूल में बनाई गई कंप्यूटर लैब और साइंस लेबोरेटरी का भी मुआयना किया और कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे तलबा से भी बातचीत की और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। इस मौके पर स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन राजू शिंदे, DMC नंदा गायकवाड़, म्युनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर और दीगर अफसरान व स्कूल के असातिज़ा भी मौजूद थे। काल माझ्याकडे शिक्षणाधिकारी थोरे आले होते. त्यांनी सांगितलं की उद्या 15 जूनला आपण शाळेचा प्रवेशोत्सव करतो. म्हणजे जी मुलं शाळेमध्ये येणार आहेत त्यांच्या आगमनाचं आपण कौतुक करतो, त्यांचं स्वागत करतो. मी पण विचार केला की आपण पण एका शाळेत जाऊया. तर माझ्याकडे महापालिका आयुक्ताचा चार्ज आहे, मी जिल्हाधिकारी पण आहे. म्हणून मी माझ्या शाळेत आलो. मला शाळा खूप चांगली आहे. सन्माननीय नगरसेवक शिंदेजी अतिशय चांगल्या व्यवस्था शाळेमध्ये आहे. CSRच्या माध्यमातून इथे कॉम्प्युटर लॅब, वाचनालय अनेक गोष्टी केल्या आणि मुलांमध्ये खूप उत्साह आहे. तर नक्कीच शाळेच्या प्रवेशाचं जे स्वागत सगळ्या मंडळींनी केलं, नगरसेवक आहे, स्थानिक मंडळी आहे, त्याच्यामुळे मुलांची शाळेच्या प्रती गोडवा राहील. मला सुद्धा सांगायला आनंद होतो. मी पण झेडपीच्या शाळेचा विद्यार्थी आणि महानगरपालिकेची अशोकनगरची शाळा आहे. शासनाच्या माध्यमातून ज्या शाळा सुरू आहेत, महापालिका आहे, जिल्हा परिषद आहे, गव्हर्नमेंट स्कूल्स आहेत, या सगळ्या शाळांचा दर्जा वाढला पाहिजे, जास्तीची मुलं आले पाहिजे, इथलं शिक्षणाचं लेवल आहे ते वाढली पाहिजे असं राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में जोश खरोश से एडमिशन फेस्टिवल का आगाज किया गया और इलाके में एक प्रवेश दिंडी निकाली गई। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर आज प्रियदर्शनी म्युनिसिपल स्कूल में भी तलबा का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। ढोल ताशे और तुतार बजाकर लेजिम की ताल पर प्रवेश दिंडी निकाली गई। इस तकरीब में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक हुए, जबकि सीनियर फोटोग्राफर योगेश लोंढे, ग्लोकारा शीतल रुद्रवाद, म्युनिसिपल कल्चरल ऑफिसर संजय सोनार और CBSE के कोऑर्डिनेटर शशिकांत उबाड़े भी इस दिंडी में शामिल हुए। इस दिंडी ने इलाके की गलियों में गश्त किया। पालकी में बाल भारती की जानिब से मुहैया की गई किताबें रखकर उसकी पूजा की गई और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और संजय सोनार ने पालकी उठाई। सातारा इलाके में मौजूद PD जवड़कर पब्लिक स्कूल में भी तालीमी साल के आगाज़ पर पहले दिन तलबा में फूल, मिठाइयाँ और निसाबी किताबें तकसीम की गईं। नाजरीन,
نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلباء کا پرجوش استقبال کیا جائے اور ان میں اسکول و تعلیم سے رغبت پیدا کرنے کی غرض سے اسکولوں کے احاطے میں خوشگوار تعلیمی ماحول قائم کیا جائے، یہ ہدایت شعبہ تعلیم کی جانب سے سبھی اسکولوں کے ذمہ داران کو دی گئی تھی، جس کے تحت تعلیمی سال کے آغاز پر آج اسکول کے پہلے دن ساتارہ میں موجود پی ڈی جوڑکر پبلک اسکول میں ایجوکیشن کمیٹی کے رکن سویتا کھامگاؤنکر کے ہاتھوں طلباء میں پھول اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اسی طرح نصابی کتابیں بھی انہیں فراہم کی گئیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ 2 سال سے کورونا وبا کی روک تھام کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند تھے، جس کی وجہ سے نہ صرف طلباء کا بڑے پیمانے پر تعلیمی نقصان ہوا بلکہ ان میں اسکولوں سے دلچسپی بھی ختم ہو گئی، لہٰذا ان میں اسکول سے رغبت پیدا کرنے اور گزشتہ 2 سالوں میں ہوئے تعلیمی نقصان کی بھرپائی کے لیے اسکول انتظامیہ نے نت نئے طریقے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ سوسائٹی کے صدر ماہر تعلیم ایس پی جوڑکر نے اس ضمن میں ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ کی رہنمائی کی۔ اس موقع پر اسکول کی صدر معلمہ سابڑے وی ڈی کے علاوہ تدریسی و غیر تدریسی عملہ بھی موجود تھا۔ اسی طرح شہر میں موجود دیگر اسکولوں میں بھی آج تعلیمی سال کے آغاز پر طلباء کا ہجوم رہا اور اسکولوں میں رونق لوٹ آئی۔ اقرا اردو پرائمری اسکول میں زیر تعلیم طلباء کا بھی اسکول انتظامیہ کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا اور ان میں پھول و مٹھائیوں کے علاوہ نصابی کتابیں بھی تقسیم کی گئیں۔ 2 سال بعد تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونے پر اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلباء اور ان کے سرپرستوں نے بھی خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ شہر کے علاوہ دیہی مقامات پر بھی آج سے اسکول شروع ہو گئے۔ تعلیمی سال کے آغاز پر اسکول آنے والے طلباء کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان میں پھول، مٹھائیاں اور نصابی کتابیں تقسیم کی گئیں۔ تعلقہ خلدآباد کے راجہ رائے ٹاکلی میں موجود ضلع پریشد اسکول میں بھی آج نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلباء میں پھول، مٹھائیاں اور نصابی کتابیں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر اسکول کے صدر معلم وسنت راٹھوڑ نے ان کا پرجوش استقبال کرتے ہوئے طلباء کو پابندی سے اسکول آنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ایکناتھ گولہارے، معلم ہارون پٹیل، پشپا امباداس بھاگڑے، پربھاکر سپکاڑ، وسیم پٹھان، دیوا شریکھنڈے، شیخ حبیب، وپل تڑوے، آجیناتھ پانڈو اور اشونی توریراؤ بھی موجود تھے۔ اسی طرح دولت آباد اور تعلقہ پھلمری میں بھی آج سے اسکول شروع ہو گئے ہیں۔ تقریباً ہر اسکول میں طلباء کے لیے استقبالیہ گیت گائے گئے، پربھات پھیریاں نکالی گئیں اور طلباء کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ طلباء اور ان کے سرپرست بھی خوشی سے سرشار دکھائی دے رہے ہیں۔ قدیم شہر میں پانی کی قلت کے مسئلے پر قابو پانے کی غرض سے ایم پی امتیاز جلیل نے کارگزار میونسپل کمشنر و ضلع کلکٹر سنیل چوہان کے ہمراہ قدیم تاریخی شاہ گنج مسجد کے احاطے میں موجود حوض کا معائنہ کیا، جہاں شہریان کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ واضح ہے کہ شہر بھر میں 5 دن کے وقفے سے پانی فراہم کیا جاتا ہے، مگر بجلی کی عدم فراہمی یا دیگر تکنیکی وجوہات کے سبب جائکواڑی ڈیم سے پانی لفٹ کرنے کے معاملے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کا اثر شہر میں پانی فراہمی پر بھی پڑتا ہے اور واٹر سپلائی کے گیپ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے سبب شہریان پانی خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کئی شہریان ایسے ہیں جن کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ پانی خرید سکیں، لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے انتظامیہ شہر میں مختلف مقامات پر پانی کی ذخیرہ اندوزی کے لیے وسائل ڈھونڈ رہا ہے۔ شاہ گنج میں موجود تاریخی مسجد کے احاطے میں ایک بڑا حوض موجود ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے۔ گزشتہ شام ایم پی امتیاز جلیل اور کارگزار میونسپل کمشنر و ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے اس حوض کا معائنہ کیا تاکہ اس حوض کو پانی کی ذخیرہ اندوزی کے لیے استعمال میں لایا جا سکے اور قدیم شہر میں پانی کا مسئلہ حل کیا جا سکے۔ اس موقع پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نیمانے بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ کارگزار میونسپل کمشنر سنیل چوہان کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے اور چھاونی ٹریفک پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ روز میل کارنر علاقے میں راستے کے کنارے فٹ پاتھ پر لگائی گئی 20 دکانیں ہٹا دیں۔ اسی طرح راستے پر پارک کی گئی اسکریپ گاڑیوں پر بھی کارروائی کی گئی اور گاڑی مالکان سے جرمانہ وصول کیا گیا۔ واضح ہے کہ سال 1972 میں شہر کی ترقی کے لیے بنائے گئے ڈیولپمنٹ پلان پر سال 2012 میں عمل شروع کیا گیا اور شہر کے کئی علاقوں میں ماسٹر پلان کے تحت کارروائی کی گئی۔ تنگ راستوں کو کشادہ کیا گیا، راستے کی تعمیر میں حائل رکاوٹیں دور کی گئیں اور راستوں کی تعمیر کے علاوہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ بھی تعمیر کیے گئے۔ لیکن اب تک ہاکر زون ظاہر نہ کیے جانے کے باعث شہر کے بیشتر علاقوں میں راستوں کے کنارے بنائے گئے فٹ پاتھ پر قبضہ کر کے ہاکرز نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے کشادہ راستے ہونے کے باوجود ٹریفک میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ یہی نہیں، شہر بھر میں راستوں کے کنارے فٹ پاتھ پر 4 ویلر گاڑیاں بھی پارک کی جانے لگی ہیں۔ سٹی بس اسٹینڈ سے قریب مل کارنر سڑک کا بھی یہی حال ہے۔
जहां सिटी बस सर्विस के लिए बनाए गए बस स्टॉप पर भी छोटा मोटा कारोबार करने वाले ताजिरों का कब्जा था। लिहाजा कारगुजार म्यूनसिपल कमिश्नर व जिला कलेक्टर सुनील चौहान की हिदायत पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते और छावनी ट्रैफिक पुलिस ने वहां मुश्तरका कार्रवाई की और फुटपाथ पर लगाई गई 20 से ज़ायद दुकानें हटा दी। इसी तरह रास्ते के किनारे पार्क भंगार गाड़ियों के मालिकान से भी जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोए, ट्रैफिक ब्रांच के एपीआई नितिन कामे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, रविंद्र देसाई की मौजूदगी में म्यूनसिपल पुलिस दस्ते के मुलाजमीन और अतिक्रमण पथक के मजदूरों ने अंजाम दी। शहर में पाई जाने वाली पानी की किल्लत दूर करने के लिए रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे की हिदायत पर सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है। इस संगीन मसले को हल करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, मगर इंतज़ामिया को इस काम के लिए आवाम के ताउन की ज़रूरत है। लिहाजा शहरियान सरकारी मशीनरी के साथ ताउन करें, ये अपील MLC अंबादास दानवे ने की है। संभाजीनगरात पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर वळणावर असताना माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या सूचनेनुसार आदेशानुसार प्रशासनाने जोरदार पद्धतीनं प्रयत्न सुरू केलेले आहेत की सर्वसामान्य जनतेला पाणी सुरळीत मिळालं पाहिजे। त्यासाठी प्रशासन नवनवीन साठे शोधतंय, नवनवीन साठे अधिग्रहित करतंय, नवनवीन पाण्याच्या साठ्याच्या माध्यमातून शहराला पाणी जास्त पद्धतीनं कसं देता येईल याच्यासाठी प्रयत्न करतंय आणि निश्चित त्याला प्रशासनाला यश येतं। हे करत असताना काही लोक असे पण आहे, विशेषतः व्यावसायिक संस्था, हॉटेल्स, इंडस्ट्री की दिलेलं पाण्याचं कनेक्शन छोटं आहे परंतु वापरतात मोठं। याचा अर्थ सर्वसामान्य माणसाला एकीकडे पाणी मिळत नसताना या यंत्रणेला पाणी मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे। तर मला वाटतं याच्यावर नियंत्रणासाठी प्रशासन कठोर पावलं उचलतंय आणि सर्वसामान्य माणसाला पाणी मिळत असताना पाणी मिळण्यासाठी त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं सर्वसामान्य माणसाचं हित महत्त्वाचं आहे। प्रशासन जे पावलं उचलतंय मला वाटतं त्याला सर्व जनतेनं सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे। जर सहकार्य केलं तर निश्चित या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर आपण सहज मात करू शकू। थोड़ा सा माँ बाप के लिए नामी मुहिम के तहत तालुका सिल्लोड़ के बोरगांव सारवानी में ज़ईफ़ अफराद के लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां माहिर डॉक्टर्स ने सीनियर सिटीजन्स का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफीद मशवरे देते हुए उनमें दवाइयाँ भी मुफ्त तकसीम की गईं। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर की हिदायत पर जिला परिषद के शोबे हेल्थ की जानिब से थोड़ा सा माँ बाप के लिए नामी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत आज तालुका सिल्लोड़ के बोरगांव सरवानी में ये कैंप लगाया गया, जहां डॉक्टर सागर तांबे, डॉक्टर खालिद शेख, डॉक्टर अजीनाथ पवार, डॉक्टर SV जाधव, डॉक्टर विजय काकड़े और डॉक्टर राजेंद्र उमरिया ने वहां आए ज़ईफ़ अफराद और सीनियर सिटीजन्स का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें तिब्बी मशवरे देते हुए उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। इस मौके पर ग्राम सेवक शिवाजी गायके, पुलिस पाटिल नंदू बेरवाल, सरपंच अमजद शाह, असरार सिद्दीकी, ग्राम पंचायत रुकन शफीक शेख, शेख यासीन, बबन देशमुख, शेख शकील और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थीं। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने की कैबिन से मुत्तसिल इलेक्ट्रिक पैनल में आज दोपहर अचानक आग लग गई, मगर वहां ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी मुलाजिम ने दौड़कर फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए आग पर काबू पा लिया, जिसके सबब एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नाजरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मौजूद एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने की कैबिन से मुत्तसिल गली में इलेक्ट्रिक पैनल लगाया गया है, जहां से पहले मंजिल पर मौजूद सभी दफातर में बिजली सप्लाई की गई है। आज दोपहर अचानक इस इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई और वहां से धुआं उठने लगा, जिसके सबब वहां भगदड़ मच गई थी। आग लगने की खबर पाते ही वहीं पास में मौजूद लिफ्टमैन ने दौड़कर इलेक्ट्रिक पैनल की बिजली सप्लाई मुनक़ता की और सिक्योरिटी मुलाजमिन ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से फौरी आग बुझाई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसके बाद वहां मौजूद मुलाजमीन व मुख्तलिफ कामों से आए शहरियान ने राहत की सांस ली। मसरूखा लोहे का पाइप फरोख्त करने के बाद हासिल शुदा रकम के बंटवारे पर हुए झगड़े में मुलजिमीन ने अपने एक 16 साला साथी का रूमाल से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। महलूक कमसिन लड़के का नाम यूसुफ खान बताया जा रहा है, जबकि मुलजिमीन के नाम सैयद आमिर, सैयद सलीम और फेरोज शेख बताए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमीन ने 11 जून बरोज सनीचर एक लोहे का पाइप चुराया था, जो 1400 रुपये में एक स्क्रैप की दुकान पर फरोख्त किया गया। पैसे मिलने के बाद तीनों को शराब की तलब महसूस हुई, जिस पर 12 जून को मोंढा नाका इलाके में मौजूद एक वाइन शॉप से उन लोगों ने शराब खरीदी और एक रिक्शा में सवार होकर जाधववाड़ी पहुंचे और वहां बैठकर मैनोशी की।
इसी दरमियान पाइप बेचने के बाद हासिल शुदा रकम के बंटवारे को लेकर तीनों के दरमियान झगड़ा हो गया। जब झगड़ा बढ़ गया तो मुश्तइल होकर मुलजिमीन ने एक रुमाल से यूसुफ का गला घोंट दिया, जिसके सबब उसकी जान चली गई। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अपने साथी की मौत हो गई है तो उन लोगों ने लाश झाड़ियों में छुपा दी और वहां से फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज़ जब झाड़ियों से बदबू आने लगी तो इलाके के साकिनान ने झाड़ियों के करीब जाकर देखा तो वहां एक कमसिन लड़के की लाश सड़ी हुई हालत में पाई गई, जिससे ताफुन फूट रहा था, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई और पुलिस ने वहां पहुंचकर तहकीकात शुरू की तो मकतूल की शनाख्त यूसुफ खान की हैसियत से हो गई। ये मामला जिनसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। दरिया असना मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इत्तला डीसीपी दीपक गिरहे ने दी है। जिला हिंगोली के तालुका कलमनोरी में भी एक नौजवान का पत्थर से सर कुचलकर कत्ल कर दिए जाने का मामला मंजर आम पर आया है। महलूक नौजवान की शनाख्त 22 साला निकेश कामले की हैसियत से की जा चुकी है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक कलमनोरी शहर से हिंगोली जाने वाली सड़क पर एक पेट्रोल पंप से करीब एक नौजवान की लाश पाए जाने की खबर पुलिस महकमे को मौसूल हुई थी, जिस पर कलमनोरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील निकालजे, जमेदार लक्ष्मण करहाड़े, प्रशांत शिंदे, गजानन होलकर, जगताप और अमले में शामिल दीगर पुलिस मुलाजमीन जाए वारदात पर पहुंचे। जब पुलिस मुलाजमीन ने लाश की जांच की तो उसका गला कटा हुआ था और उसके सर पर पत्थर से वार करके उसका कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने जब मजीद तहकीकात की तो पता चला कि महलूक नौजवान साई नगर का साकिन है, जिसकी शनाख्त हो जाने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद एसपी राकेश कलासागर और एएसपी यतीश देशमुख की रहनुमाई में मुलजिमीन की तलाश के लिए एक स्क्वाड तश्कील दिया गया, जिसने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पेट्रोल पंप पर मौजूद खुफिया कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसी तरह महलूक के मोबाइल पर मौजूद कॉल रिकॉर्ड की रोशनी में कातिलों तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पुंडलिक नगर इलाके से खातून के गले से सोने की चेन छीनकर परभनी की जानी फरार होने वाले मुलजिमीन को क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने जालना पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, मंगलसूत्र उचक्के फिर से शहर में सरगम होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वट सावित्री पूर्णिमा के मौके पर ख़वातीन बड़ी तादाद में बड़ के दरख्त की पूजा के लिए अपने मकारा से बाहर निकलती हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर सोने की चेन उचकने वाले स्नेचर्स पर शिकंजा कसने की गर्ज से पहले ही से शहर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया था। इसी दौरान परभनी के 2 लिटोरों ने पुंडलिक नगर इलाके से गुजर रही एक खातून के गले से सोने की चेन उचक ली। इस बात का इल्म जैसे ही क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश आघाव को हुआ, उन्होंने शहर भर में तैनात पुलिस मुलाजमीन को अलर्ट कर दिया। मुतासिरा खातून ने पुलिस को बताया कि चैन छीनकर फरार होने वाले उचक्कों में से एक शख्स ने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और वो लोग काले रंग की पल्सर गाड़ी पर सवार हैं, तो पुलिस मुलाजमीन को चेन स्नेचर को तलाश करने में आसानी हो गई। कैम्ब्रिज चौक पर तैनात क्राइम ब्रांच के मुलाजिम काका साहब अधाने और संजय नंद को मतलूबा मुलजिमीन पल्सर गाड़ी पर जालना की तरफ जाते दिखाई दिए। उन लोगों ने फौरी उनका पीछा शुरू कर दिया, मगर उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा था। लिहाजा उन लोगों ने इंस्पेक्टर अविनाश आघाव को हालात से आगाह किया और उनसे मदद तलब की, जिस पर इंस्पेक्टर आघाव ने जालना ज़िले के एडिशनल एसपी विक्रांत देशमुख और जालना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुभाष भुजंग से राब्ता कायम किया और उनसे जालना में जाल बिछाने की अपील की। फिर जालना पुलिस की मदद से औरंगाबाद शहर के क्राइम ब्रांच मुलाजमीन ने उन्हें धर दबोचा। ताल्लुका कलमनोरी के डोंगर कड़ा नामी मकाम पर चचेरे भाई बहन ने फांसी लेकर खुदकुशी कर लेने का मामला मंजर आम पर आया है। महलूकीन के नाम ऐश्वर्या पंडित और आनंदा पंडित बताए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक कलमनोरी के डोंगर कड़ा नामी मकाम पर ऐश्वर्या पंडित और उसका चचाजाद भाई आनंदा पंडित एक ही गली में रहते हैं। गुज़िश्ता पीर 13 जून को शाम 6 बजे ऐश्वर्या ने उस वक्त फांसी ले ली जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। मामले की इत्तला मिलने पर अखाड़ा बालापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पंढरीनाथ बोधनापोड़, डिप्टी इंस्पेक्टर शिवाजी बोंडले, जमेदार शेख बाबर, प्रभाकर भोंग, राजेश मूलगीर वहां पहुंचे। पुलिस मुलाजमीन ने लाश को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवाया। इसी दरमियान आज सुबह आनंद पंडित ने डोंगर कड़ा के एक खेत में फांसी लेकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने आनंदा की लाश भी पोस्टमार्टम के लिए रूरल हॉस्पिटल भिजवाई। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है कि दोनों चचाजाद भाई बहन के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया था। ये मामला अखाड़ा बालापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात थानेदार पंढरी बोधना बोर्ड की रहनुमाई में जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
हेड लाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ के सभी स्कूलों में आज से हुआ तालीमी सरगर्मियों का आगाज। फूल और मिठाइयाँ बांट कर तलबा का किया गया पुरजोश इस्तकबाल। मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई प्रवेश दिंडियाँ। खदीम शहर में पानी की किल्लत दूर करने तारीखी शाहगंज मस्जिद के अहाते में मौजूद हौज में जमा किया जाएगा पानी का जखीरा। MP इम्तियाज जलील और कारगुजार म्युनिसिपल कमिश्नर सुनील चौहान ने लिया हौज का जायजा। मिल कॉर्नर इलाके में फिर चले म्युनिसिपल कारपोरेशन के बुलडोजर्स। हटाई गई सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगाई गई 20 दुकानें। फुटपाथ पर खड़ी की गई स्क्रैप गाड़ियों पर भी की गई कार्रवाई। और शहर में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। 3 दिन से लापता 16 साला यूसुफ खान के कत्ल का मामला आया मंजर आम पर। मुश्तबा मुलजिमीन पुलिस की हिरासत में। जिला हिंगोली के कलमनोरी में भी एक नौजवान का पत्थर से सर कुचल कर दिया गया कत्ल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।